हेलो गोल्डर्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था आपसे अपने लाइव सेशन में कि मैं एक सरप्राइज़ आपके लिए लाने वाला हूं, और वो सरप्राइज़ पूरी तरह से अब रेडी है। जैसे ही मैं जाऊंगा तुरंत से वो सरप्राइज़ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि अब जल्दी जाइए, सरप्राइज़ शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। तो ये सरप्राइज़ क्या है? ये सरप्राइज़ है बेसिकली फ्री लांसिंग के लिए। अगर आप लोग फ्री लांसिंग में इंटरेस्टेड हो, जो लोग भी हैं यहाँ पे जो फ्री लांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फ्री लांसिंग में जाना चाहते हैं, मतलब जो एक फ्री लांसिंग प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, मतलब एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। अगर आप फ्रीलांसिंग वीडियो में नहीं, मतलब फ्रीलांसिंग करियर में नहीं अगर जाना भी चाहते, स्टिल मैं ये ज़रूर से कहूँगा कि आप ये वीडियो तब भी देखें। ये वीडियो बेसिकली जो मैंने बनाया है, ये हमने एक स्टार्टअप के साथ मिलकर बनाया है जिसका नाम है कोडियन लैब्स। तो कोडियन लैब्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोडियन लैब स्टार्ट हुआ था सितंबर 2019 में। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, दुबई, इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में है। प्लस इन्होंने अभी तक 50 वेब डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। मतलब कि आई थिंक 2019 से अभी तक में 2 ईयर्स की अप्रॉक्स हुआ है। मतलब कि हर ईयर ये लोग 25 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। 25 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मीन्स हर मंथ टू से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 2 पॉइंट समथिंग राइट, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है राइट। मतलब इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टार्टअप आई थिंक जस्ट अब स्टार्टअप रह नहीं गया, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से एक कंपनी सोचती है, किस तरह से वो ये सोचती है कि आपको हायर करना है कि नहीं करना है, क्या क्या चीज़ें वो आपके अंदर देखती है, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। तो हेलो एवरीवन। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे जाफ़र सर। तो कोडियन लैब की ये फाउंडर हैं। और शुरू करने से पहले मैं बस ये बता दूं कि जाफ़र सर मेरे सीनियर रह चुके हैं। मतलब हम लोग एक ही कॉलेज में थे और सर मेरे सीनियर हैं। तो इन्होंने ही, मतलब मैंने इनको अप्रोच किया कि ताकि ये आएँ और आपके साथ शेयर कर सके कि किस तरह से आप फ्रीलांसिंग में एक्सेल कर सकते हो, किस तरह से फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जॉब्स पा सकते हो। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय क्षितेज, मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब बढ़िया है एंड सर। हेलो टू योर ऑडियंस ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो सर शुरू करने से पहले कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपसे मैं पूछूं कि किस तरह से फ्रीलांसिंग होती है, ये सारी चीजें, शुरू में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो ये कोडियन लैब्स का जो स्टार्टअप शुरू किया, तो इसका कहाँ से आइडिया आया? मतलब आप लोगों ने शायद स्टार्टअप आप लोगों का सितंबर 2019 से रन हो रहा है, तो इसका आइडिया कहाँ से आया? हाँ, अच्छा। एक्चुअली देखो, फ्रीलांसिंग तो आई बिगेन इन माय सेकेंड ईयर आई थिंक। ओके। कॉलेज में वेब डेवलपमेंट का लर्न भी करना था, एक्सपीरियंस भी चाहिए था, तो हम लोग ने ऐसे ही आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू किए। ओके, सेकेंड और ईयर में वहीं ही? से हम लोग ने फ्रीलांसिंग, हाँ, सेकेंड ईयर में कॉलेज से ओके। स्टार्ट किया था। ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फ्री में बना देते थे लर्न करने के लिए। तो ऐसे स्टार्टिंग हुई। हाँ फिर हाँ। देन फोर्थ ईयर तक पहुंचते पहुंचते नेटवर्क अच्छा हो गया, काफी क्लाइंट्स हो गए, काफी डेवलपर्स, डिजाइनर्स, इनसे भी कॉन्टेक्ट्स हो गए। हाँ। तो फोर्थ ईयर के बाद आइडिया ही आया कि क्यों ना इसको हम लोग एज अ फर्म सेटअप करके, बिकॉज हम्म। इंडिया में भी काफी सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं जो अच्छा अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हैं। दे हैव अ गुड राइट। क्लाइंट बेस, दे हैव गुड टीम ऑफ डेवलपर्स। तो हमने सोचा हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो यस। 2019 में हम लोग ने ये प्लान किया। और हम्म। फिर सितंबर में अभी स्टार्ट किया इसको फॉर्मली कोडियन लैब्स के नेम से। वेबसाइट बनाई इसकी। हम्म। उससे पहले से प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स हम लोग पिक कर रहे हैं, बट अब एज अ फर्म उसको हम लोग स्टेज पे ला रहे हैं, आगे पेज पे ला आ रहे रहे हैं। हैं। तो राइट। ऐसे कोडियन लैब्स की स्टार्टिंग हुई। ओके, और आई थिंक आप लोगों के साथ आप लोग 3 मेंबर्स हो राइट? 3 फाउंडर्स है आप लोगों की टीम में? हाँ, हम लोग 3 मेंबर हैं जो कॉलेज हम्म। से हम लोग कर रहे थे। उसके राइट। बाद फिर टीम तो अभी अराउंड 25 to 30 डेवलपर्स एंड या। डिजाइनर्स, कंटेंट राइट राइट। राइटिंग से। हम्म। बट मेनली फाउंड हम 3 ने किया। ओके, वंडरफुल। सही बात है। मतलब कि इंडिया में तो ऐसे ही जब फॉरेन से लोग आते हैं आउटसोर्स करने के लिए, तो क्यों ना इंडिया से ही शुरू किया जाए। राइट, ये सही अप्रोच है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। और मतलब जब आपने पहला क्लाइंट अपना ढूंढा था, लेट्स से जैसे आप लोग बता रहे हो आपने सेकंड ईयर से शुरू किया, और लेट्स से आपने जब इसको एज अ कंपनी स्टैब्लिश कर लिया, एज अ फर्म स्टैब्लिश किया, तो आपको पहला क्लाइंट कहाँ से मिला? मतलब आपको कुछ इशू आया? जैसे कि आप लोग ने तो वैसे सेकंड ईयर में शुरू कर दिया था, स्टिल कोई इशू आया कि हाँ कोडिन लैब्स करके हाँ, हमें भी है? हमारा पहला क्लाइंट ऐसे देखो, फ्री में तो हम लोगों ने लाइक हम्म। अराउंड 2 से 3 साइट्स बनाई। लाइक ओके। कॉलेज के, अपने कॉलेज का यूनाइटेड का रिसर्च जर्नल का पोर्टल है समीक्षा, हाँ वो हाँ। हम लोगों ने सबसे पहले बनाया वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। हाँ उसके हाँ। बाद रिलेटिव्स की, ई कॉमर्स की ऐप ऐसे डेवलप करते गए। हाँ हाँ। बट हमारा फॉर्मल पहला पेड क्लाइंट जो आया, वो राइट। नैनी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सुशांत आईटी कॉलेज। ओके। ओके। तो हमारे टीचर थे कॉलेज के, मिस्टर धनंजय सर। हम्म। उनके थ्रू उन्होंने हमें कांटेक्ट किया
ओके। एंड वो हमारी पहली वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट थी, जिसका बैक एंड प्लस फ्रंट एंड हम हाँ। 3 लोगों की टीम ने किया था। वाओ, दैट्स ग्रेट। ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट। पहला प्रोजेक्ट आई थिंक धनंजय सर के थ्रू हम लोग को पेड प्रोजेक्ट पहला आया था, हाँ। यूजीआई आईटी सेल के अम्ब्रेला के अंडर में हमने उसको कंप्लीट किया था। हम्म। तो दैट वाज आवर फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट। वाओ, ग्रेट। मतलब कि आप लोगों ने तभी से शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी आपने बताई अभी जो मैं सुन रहा था, कि आप लोगों ने शुरू में फ्री में ही प्रोजेक्ट्स बनाए, राइट? जैसे कि आजकल क्या होता है, मैं हाँ ज्यादातर देखता हूँ लोग चाहते हैं कि बस पैसा मिलना शुरू हो जाए, मतलब कि अभी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है तो मुझे पैसा मिल जाए। मगर आप लोगों का ये अप्रोच हाँ रहा कि शुरू में एक्चुअली वो करा जाए, राइट? हाँ। हाँ एक्चुअली पैसे का एम तो हम लोग का आई थिंक थर्ड या फोर्थ ईयर तक नहीं रहा। बिकॉज ओके। उस टाइम पे बस एक चीज थी, वेब हाँ। डेवलपमेंट लर्न करना है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना है, राइट। हाइब्रिड एप्स बनाना सीखना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पिक करना है। वाओ। और इंडस्ट्री में भी ये चीज है कि कोई भी ऐसे फ्रेशर्स को अच्छे पेड प्रोजेक्ट्स नहीं देगा। बिल्कुल सही बात तो है। उस टाइम पे एक चीज के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो राइट। प्रोजेक्ट के लेवल के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, इजी प्रोजेक्ट्स उठाएं बट उसमें फिर लर्निंग कम है, सही बात है। या फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाएं और प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। राइट। तो वी चोज टू लर्न फर्स्ट। हम्म। बस। फिर उसके बाद अर्निंग तो आनी ही आनी है। हाँ उसके सी बाद एक या। बार आपकी स्किल्स डेवलप हो गई तो हम्म। अर्निंग तो आनी है फिर। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पहले जो फोकस होना चाहिए हम लोगों का, वो हमेशा पहले लर्निंग पे होना चाहिए, फिर उसके बाद हाँ अर्निंग पे जाना चाहिए। राइट। मगर वही है कि आजकल जैसे लोग होते हैं, जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर ये वाला अगर करना है तो इसका कितना पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा। अभी उन्होंने शुरू भी नहीं किया है, मगर वो पहले जानना चाहते हैं कि पेमेंट कितना हाँ होगा। आई थिंक ये थोड़ा रॉन्ग अप्रोच है। पहले हमें लर्निंग पे थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बना ले एक दो, ताकि हम बता सके कि हाँ ये हाँ मेरे पोर्टफोलियो में है, अब आप मुझे पे कर सकते हाँ हो ये चीज, राइट? पेमेंट के लिए आपको पहले एक अपने को प्रूव करना पड़ेगा, अपना राइट। वर्क एक्सपीरियंस, ये हमारी होस्टेड साइट है, इस क्लाइंट के लिए हमने ये साइट बना रखी। जब वो बंदा देखेगा तो वो ऑलरेडी जहाँ उसको पता चल जाएगा क्लाइंट को कि कितना पे करना है और क्या ये हमारा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगा या फिर नहीं। राइट। डेफिनेटली। और साथ साथ स्टार्टिंग में करना पड़ता है, तभी एक्सपीरियंस वो मिलेगा जिससे कि आप क्लाइंट को भी कर सकते हैं और साथ हम्म। साथ उस लेवल पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि वो कमर्शियली एक इंडस्ट्री में चले कुछ राइट। दिन। राइट। सही बात है। ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं वैसे, तो मैं बता दूं। ओके। तो जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा ये भी है आप लोगों से, जैसे कि आप लोग जब फ्रीलांसर, जैसे आपकी टीम में अभी आई थिंक आप बता रहे हो 20 से 25 डेवलपर्स हैं, बट स्टिल आई थिंक आप लोग हाँ अभी भी सर्च, आप लोग जैसे जैसे एक्सपैंड करोगे तो आपको और डेवलपर्स की और फ्रीलांसर की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप एक हाँ फ्रीलांसर को हायर करते हो तो क्या आपके माइंड में होता है कि मतलब क्या आप देखते हो, मतलब उसकी क्या डिग्री देखते हो कि इसके इतने परसेंटेज होने चाहिए, कि कोई स्किल्स देखते हो, और स्किल्स देखते हो तो कैसे स्किल्स देखते हो आप? हाँ ओके। देखो किसी भी फ्रीलांसर को अगर वेब डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें, हम्म। तो किसी भी फ्रीलांसर को हायर करने से पहले दो चीजें होती हैं जो हम लोग देखना प्रेफर करते हैं उसमें। हम्म। पहली चीज तो कितना उसने लाइक अपना प्रोफाइल ऑलरेडी डेवलप कर रखा है, क्या उसने बनाया है। इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है गिटहब का। गिटहब ओके। पे आप पहले से क्या वर्क करके रखे हुए हो, क्या रेपोज हैं आपकी। मतलब ये होता है ना कि आपने इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स ना किए हो बट आप उस फील्ड में वर्क कर रहे हो ऑलरेडी। गॉट इट। लाइक कुछ ऐसे ही अपने से प्रोजेक्ट, तो उससे पता चलता है कि जो भी फ्रीलांसर है वो खुद लर्न करना चाहता है और इस फील्ड में ऑलरेडी उसको इंटरेस्ट है। सिर्फ हम्म। अर्निंग उसका एम नहीं है, अर्निंग के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी है फील्ड में। ओके। सेकेंड थिंग, कितना कीन है वो लर्निंग के लिए। ओके। लाइक अगर कोई इशू आता है तो क्या वो इश्यूज जो है उससे वो हार मान जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, या फिर उसको स्टैक ओवरफ्लो पे गूगल पे जाके ढूंढता है, उसका सोल्यूशन निकालता है और सीखता है। इस डेफिनेटली। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एरर्स आ रहे हैं कोड में, जो एरर्स आ रहे हैं आपको, वो उसका सोल्यूशन आप कितनी जल्दी ढूंढ लेते हो। स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, यूट्यूब ये हमारे पास है ऑलरेडी, और इस राइट। पे 90% प्रॉब्लम का ऑलरेडी सोल्यूशन है। सॉल्यूशन है। राइट। तो आपका अप्रोच क्या है, आप वहां पे ढूंढ रहे हो सोल्यूशन, या आप स्विच कर रहे हो कि नहीं अब हम इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो समझ लर्न गया। करना होना चाहिए। ओके। ये एक चीज है जो फ्रीलांसर्स में हम लोग जरूर देखते हैं। ओके, तो मतलब कि दो चीजें आप लोग देखते हो, एक हो गया गिटहब, जो मुझे भी पहली बार मतलब इतना नहीं पता था कि गिटहब पे इतना इन्फ्लुएंस रहता है। अच्छा, जैसे कि गिटहब पे भी किस तरह के प्रोजेक्ट्स, लाइक
अब जैसे किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई छोटा ही सा प्रोजेक्ट बनाया, तो क्या उसको मतलब अपलोड कर देना चाहिए कि कुछ थोड़ा मतलब बड़े लेवल का होना चाहिए, लाइक थोड़ा मीडियम साइज होना चाहिए? किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप नहीं, लोग? छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी, लाइक अगर आप बाइनरी सर्च भी अपलोड कर रहे हो हाँ ऑप्टिमाइज हाँ। करके, ओके तो ओके। उसमें भी अगर तुम उसको जाके गिटहब पे देखो तो तुमको उस डेवलपर की कोडिंग प्रैक्टिस समझ में आ जाएगी। ओके क्या वो ओके। ऑप्टिमाइज कोड लिख रहा है कि नहीं, समझ रिडंडेंट गया। कोडिंग तो नहीं है, कमेंट कर रहा है कोड में कि नहीं। और ये सब ओके। चीजें एक प्रोजेक्ट बनाते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो क्लाइंट बाद में अगर किसी और डेवलपर को उस प्रोजेक्ट पे लाएगा, तो राइट। नए डेवलपर को कुछ समझ में नहीं आएगा उस प्रोजेक्ट में, और फिर क्लाइंट भी कहेगा कि भाई तुमने ऐसा कोड कर दिया कि आगे किसी को कभी समझ में नहीं आएगा समझ ही वो। नहीं आएगा, सही बात है। वेरिएबल नेम कैसे ले रहे हैं हम, फंक्शंस राइट। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो ये सब चीजें एक बार गिटहब पे किसी का भी कोड लिखा हुआ देखो तो वो समझ में आ जाती है। और वो ओके। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है सामने वाले वाह। को। ओके, तो मतलब ये सारी चीजें भी देखी जाती है, सच में मुझे भी ये पॉइंट नहीं पता था। हाँ मतलब इतना कुछ देखा जाता है, राइट। और सेकंड जो चीज हाँ बताई है सर ने, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि बीइंग अ डेवलपर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता होगा, आपको बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, और उस टाइम पे आप किस तरह से सर्च करोगे उस प्रॉब्लम्स को, ये भी आपको होना चाहिए। आई थिंक जिसे हम कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्वर। तो इस तरह की हाँ चीजों को भी आई थिंक फोकस करना है लोगों को, राइट। ओके। हाँ। वंडरफुल। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख के रख लो, हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये स्टार्टअप से मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलने वाली है, तो नोट जरूर से कर लेना। और सर जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे ये भी था कि एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों डेवलपर्स के माइंड में ये भी रहता है कि कितना टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज, अगर मैं मतलब डेवलपर बनना चाहता हूँ। डेफिनेटली इसका कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, क्योंकि वो तो अपने ऊपर डिपेंड है, मगर तब भी उनका रहता है कि क्यूरियोसिटी की, अगर मैं अभी से थोड़ा लेट से अगर 5 आवर्स 2 आवर्स लेट से 2 आवर्स देता हूँ देगा, तो कितना टाइम लगेगा एक डेवलपर बनने के लिए? उनका ये क्वेश्चन रहता है। तो क्या लगता है कि आप लोगों को, जैसे आप सेकंड ईयर से आप लोगों ने शुरू किया, तो आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया है कि बीइंग अ डेवलपर कितना टाइम लगा था आप लोगों को एक लेवल तक पहुंचने के लिए। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा एक फुल स्टैक या फिर बैक एंड या फिर फ्रंट एंड डेवलपर बनने में, अ, एस्टिमेट? अगर एक देखो, अगर एक फील्ड में लाइक अगर बैक एंड या फ्रंट एंड कोई एक प्रेफरेंस है, हाँ हाँ। तो आई थिंक उसमें 3 to 4 मंथ्स की लर्निंग, अराउंड 6 मंथ तक मैक्सिमम लर्निंग, ओके। यूट्यूब या फिर किसी भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से, गीक फॉर गीक्स है, यूट्यूब है, या कहीं से भी हम्म। लगती है एक नॉर्मल एवरेज प्रोजेक्ट की लर्निंग के लिए। फिर ओके। उसके बाद जब आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको बनाएंगे, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ओके। और वो इश्यूज सॉल्व करते करते आपको लाइक एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने में भी, जिसमें सिर्फ लॉग इन साइन अप, एक सिंपल सा पेमेंट गेटवे राइट। और ब्लॉग सिस्टम, सपोज अगर हम लोग एक ब्लॉगिंग वेबसाइट का एग्जांपल ले लें, तो हम्म। इसको बनाने में 1 to 1.5 मंथ लग जाएगा, राइट। चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड, बिल्कुल एक सही बात है। न्यू डेवलपर के लिए। हम्म। और उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सॉल्व करने से लर्निंग एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। राइट। जितना भी पढ़ लें, जब प्रॉब्लम्स आती है और उसको बंदा सॉल्व करता है, तो उसको बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं। सही बात है। इसके साथ साथ अराउंड 2 to 3 प्रोजेक्ट्स लगते हैं हम्म। कोड को फुली ऑप्टिमाइज और परफेक्ट बनाने में। 2 to 3 परफेक्ट इन प्रोजेक्ट्स। द सेंस, जो पहला प्रोजेक्ट होगा उसमें काफी कोड ऐसा होगा जिसकी वहां पे जरूरत नहीं होगी, या वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेड होगा। सपोज हम्म। लॉग इन साइन अप बनाया है तो हम लोकल स्टोरेज का यूज करके क्रेडेंशियल्स को स्टोर कर रहे हैं। वो हाँ। चीजें जैसे जैसे प्रोडक्ट में आदमी एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में मूव करता है, नई नई चीजें सीखता जाता है, उसको पता चलता है। राइट। हमने भी जब अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया था, पहले हम लोग लोकल स्टोरेज में क्रेडेंशियल स्टोर करते थे, फिर पता अच्छा। चला यहाँ से तो पासवर्ड लीक हो सकता है, क्रोम फिर पे। कुछ ऐसे करते हैं। हाँ, तो ऐसे करके धीमे धीमे आगे बढ़ता है। हाँ। हाँ, समझ वो गया। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी कोडिंग प्रैक्टिसेस अच्छी होती जाएंगी, तो ऐसे होता है ये। ओके, मतलब कि ऑन एन एवरेज मान के चलें तो, अगर एक अच्छे से अगर आपको एक वेब डेवलपिंग स्टार्ट करनी है, तो 6 मंथ्स तो मान के चलें, ताकि आप, हाँ, हाँ आप उच्च, और वो भी 6 मंथ्स में हाँ ये नहीं कि बस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियोस देखते जा रहे हो, कि वीडियो से वीडियो चल रहा है, हाँ, फिर उसको प्रैक्टिस करो। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। राइट, उससे प्रैक्टिस दूसरी करो। चीज, एक हम्म। चीज और, अभी क्योंकि प्रोग्रामिंग वीडियोस की बात आ गई, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या। जो भी प्रोग्रामिंग वीडियोस या कोई भी वीडियोस देख रहे हैं, हम्म। वो प्लीज न्यू वीडियोस देखें। ये राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बहुत बात लोग है। इस पे फोकस नहीं करते हैं। सही। सपोज अगर रिएक्ट का हम एग्जांपल लें, रिएक्ट के ट्यूटोरियल 2016 17 18 में जो बनते थे, वो क्लास बेस्ड क्लास बेस्ड है। कंपोनेंट्स के राइट बनते थे। राइट राइट राइट। अब वो फंक्शनल बेस्ड यूज होने लगे हैं।
राइट। बट कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है जो क्लास बेस्ड की अभी भी 2016 की प्लेलिस्ट खत्म कर दी और उसको अब वो यूज कर रहे हैं। सही तो बात वो है। जब कहीं पे हायरिंग के लिए जाते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि सामने वाला कहता है कि हमको फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स चाहिए। हाँ, अपडेटेड है, राइट, तो सही बात है। अगर 20, हाँ, हमेशा अपडेटेड रहें और न्यू वीडियोस न्यू प्लेलिस्ट फॉलो करें तो उससे भी बहुत एडवांटेज मिलती है। डेफिनेटली सही बात है। मतलब टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है, एज अ डेवलपर आपको पूरे टाइम लाइक अलर्ट रहना होगा कि कब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हाँ ना हो कि आप पीछे रह जाओ इस तरह से। हाँ, हाँ, ये क्लास वो बेस्ड वाला बहुत तो मैंने भी इम्पोर्टेंट देखा है। है, रिएक्ट जेएस में बहुत से लोग अभी भी क्लास बेस्ड पे ही वर्क कर रहे हैं, जबकि इवन बहुत सी हाँ कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ आईटी कंपनीज है, इवन वो ट्रेनिंग तक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में दे रही थी। तो मैं हाँ, वो ये चीज़ एक्चुअली इसलिए होता है बिकॉज उनकी जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो क्लास बेस्ड हैं हाँ, ओके। और अब वो इतनी जल्दी उन्हें माइग्रेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो अभी तो भी उनको क्लास बेस्ड ऐसे में यूजर ट्रेनिंग दे रहे चाहिए हैं। जो क्लास बेस्ड पे कर, हाँ। हाँ, वही चीज है। ओके। तो एक, हाँ, मेरा ये भी एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी के लिए, अभी इस टाइम पे, जैसे आप लोग इतने टाइम से स्टार्टअप में हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया है कि आने वाला ट्रेंड क्या होगा और इस समय ट्रेंडिंग है क्या। मतलब आपको क्या लग रहा है, क्या है इस समय टेक्नोलॉजी जो जिस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, या फिर आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि हो सकता है इस पे अभी से अगर वर्क करे तो आगे वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा बूम करे, क्योंकि क्लाइंट्स आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वो अपनी डिमांड्स आपके सामने रखते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग एक आइडिया है अच्छा खासा। तो क्या वो टेक्नोलॉजीज आप बोलना चाहोगे कि ये टेक्नोलॉजीज करें? अभी एक वेब डेवलपर के लिए जो टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा डिमांड में है, फ्रंट एंड के पर्सपेक्टिव से वो है रिएक्ट। ओके। रिएक्ट इस टाइम बहुत ज्यादा डिमांड में है, सेकंड पे एंगुलर है, फर्स्ट पे आई थिंक रिएक्ट है। यस। उसके बाद बैकएंड के पर्सपेक्टिव से कोई भी एक अच्छा फ्रेमवर्क जैसे जांगो, जांगो बहुत ज्यादा डिमांड राइट। में है। उसके राइट। अलावा नोड जेएस एंड लारवेल ओके। एंड स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट भी स्प्रिंग बोट, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये हो गया। डेटाबेस में अगर हम लोग जाएं तो पोस्टग्रेस और मोंगोडीबी, यस। ये इस टाइम सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आई थिंक। इसके अलावा होस्टिंग आनी चाहिए एडब्ल्यूएस पे या अज्योर पे, ओके। ये भी बहुत ज्यादा डिमांड में है, एडब्ल्यूएस सर्विसेज, माइक्रो स्ट्रक्चर्स। हम्म। उसके बाद अगर हम लोग फ्यूचर डिमांड की बात करें हाँ हाँ। तो आई थिंक ब्लॉकचेन, एनएफटी, ओह। क्रिप्टो करेंसीज के पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉरेन क्लाइंट्स इसको बहुत डिमांड करते हैं। वाह, ग्रेट। पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज, सही टाइम पे ये चैनल इस स्टार्ट टाइम, किया मतलब मैंने, हाँ। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा बूमिंग है। सही है, सही है, मतलब कि उसके ये अलावा मतलब, फिर, हाँ, उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा डेटा साइंस, एमएल, एआई तो है ही। यस। हाँ, चैट वो बॉट्स तो, का डेवलपमेंट और ये सब तो, ये सारी चीजें, मतलब कि मेनली वही जो मीन है, मर्न है, जो समय पॉपुलर चल रहे हैं, आई थिंक मीन, मर्न, स्टैक, हाँ ये सारी चीजों पे ही फोकस। और जावा तो आई थिंक हाँ एवरग्रीन है, वो तो कभी ऐसे भी नहीं रुकने वाली। हाँ, जावास्क्रिप्ट, जावा तो यूज होने ही होना है हर वो नहीं जगह। होने वाली है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि, और हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर लेट्स से अगर किसी को भी आपके साथ लाइक फ्रीलांसिंग करनी है, जैसे कि अभी आपके में 20-25 डेवलपर्स की टीम है और आपकी टीम का किसी को पार्ट बनना है, तो किस तरह से आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सकता है, क्या करना होगा उसे? अच्छा, देखो, आपका एक मिनट, वीडियो एक मिनट आपका वो हो गया है, अभी एक मिनट हैंग है आपका वीडियो, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, आ गया। हाँ अब ठीक है। हाँ। हाँ, तो हम लोग को ज्वाइन करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है hr@kodianlabs.com। ओके। इस पे ईमेल करा जा सकता है। ओके। kodianlabs@gmail.com, इस पे ईमेल कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कोडियन लैब्स के पेजेस हैं, उस हम्म। पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा जो ओके। कि स्पेसिफिकली व्यूअर्स के लिए है, वो उसके ओके। थ्रू हमको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे। ओके। तो मतलब कि तो इन ये सारी, हाँ, वेज है, हाँ। तो इन सारी चीज़ों की जितनी भी सर ने बात की है, वो मैं सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अभी फॉर्म आई थिंक अभी हम लोग का बना नहीं है, बट फॉर्म भी बन जाएगा जल्दी, जहाँ पे आपको जो भी अगर आप फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली उस फॉर्म को ज़रूर से फिल करना, मैं कहूँगा। तो आपको सर लोग फिर वहाँ से कॉल करेंगे, तो आई थिंक एक इंटरव्यू होगा छोटा सा, राइट सर? कुछ छोटा सा आप लोग इंटरव्यू लोगे, हाँ राइट, अकॉर्डिंग टू जो हाँ भी हाँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको कॉल आएगा, आपको इंटरव्यू देना है। इफ़ यू आर क्वालिफाइड तो आप डायरेक्टिंग के साथ काम कर सकते हो। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सर के साथ ऐसा सच काम नहीं किया, मगर मेरे बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं एंड दे आर
वेरी हैप्पी, बिलीव मी और नॉट, और उनको पूरी तरह से गाइडेंस भी देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बट स्टिल अगर आप कहीं फंस जाते हो बहुत बुरी तरीके से और आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, तो सर लोगों का ये है कि वो आपको गाइड भी कर देंगे कि किस तरह से आप कर सकते हो बेटर। तो आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना, जरूर से फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। ओके, दैट्स वंडरफुल। और सर हाँ, एक चीज, आप ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट्स से अगर आपके साथ, जैसे आजकल क्या है कि लोगों को वेब डेवलपमेंट अपनी कोई वेबसाइट बनानी है या फिर उनको कुछ अपने एंड पे करना है, स्टार्ट करना है, और उनको वेबसाइट की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है टेक की फील्ड में, तो वो आप लोगों के साथ कैसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो लोग भी अपने लिए वेबसाइट बनवा सकें और ये सारी चीजें कर सकें, उसके लिए क्या आप लोग कहेंगे? अच्छा, अगर हमको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कांटेक्ट करना है, हम लोग अभी वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन ओके। डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग, ओके। इन सभी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ओके। अगर इसमें से किसी के लिए भी हम लोग को कांटेक्ट करना है तो जैसा मैंने बताया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमारे पेजेस हैं। राइट। उसके अलावा kodianlabs@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। इसके ओके। अलावा www.kodianlabs.com पे अगर जाएंगे तो ओके। वहाँ पे फॉर्म है हम्म। गेट अ सर्विस का, जिस पे ओके। वो सर्विस की पूरी डिटेल हमें मेल कर सकते हैं और हम उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे। वंडरफुल। तो जितनी भी चीजें सर ने बताई हैं, मैं सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चाहे अगर आप लेट से आप इनके साथ फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, उसकी भी लिंक नीचे रहेगी, प्लस अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनवाना है तो आप डेफिनेटली इनके साथ अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि ये स्टार्टअप ऐसा नहीं कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जैसे सर ने बताया सेकंड ईयर से इन्होंने काम शुरू किया था, 2019 से ये स्टार्टअप मतलब स्टार्ट हो चुका था सितंबर 2019 से, और इवन आज 2 ईयर्स हो चुके हैं और ये सक्सेसफुली अभी तक रन कर रहा है। इवन इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज, जो कि आपको मैंने बताया ही है, वैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज के लिए उन्होंने वर्क किया हुआ है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। एंड तो सर अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा और लास्ट यहाँ पे एंड करना चाहूंगा कि आपके लिए मतलब आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, क्या आप कहना चाहोगे, अगर कुछ लास्ट चीज आपको कहना हो तो? जैसा कि तुमने मुझे बताया है, मोस्टली तुम्हारे व्यूअर्स चैनल पे लर्न करने के लिए आते हैं, खुद या। लर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा मैसेज यही रहेगा, कोई भी एक टेक स्टैक लें। ओके। जरूरी नहीं है मल्टीपल लैंग्वेज सीखें, मल्टीपल फ्रेमवर्क सीखें, मल्टीपल टेक स्टैक सीखें, ऑल्दो वो ओके। हमेशा गुड है, राइट। बट एक टेक स्टैक, किसी भी एक में फ्रेमवर्क में एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। राइट। चाहे किसी भी एक में, जरूरी नहीं है जावा भी आए, सी भी आए, सी प्लस प्लस भी आए, पाइथन भी आए, गोलैंग भी आए, राइट। कोई भी एक आए, बट उसमें एक्सपर्टीज हो, वो राइट। अच्छे से आए, ये बहुत जरूरी है। तभी आप इंडस्ट्री में आगे जा सकते हो और अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकते हो। राइट। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा उन लोगों को, मास्टरी एक चीज में होनी चाहिए, और ये आई थिंक ये मैं सच में एग्री करना चाहूंगा, किसी एक चीज में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। कुछ इस तरह का कोड भी है ना कि नो समथिंग इन एवरीथिंग एंड नो एवरीथिंग इन समथिंग, तो इन इस सब, तरह का कुछ, राइट। राइट। तो इस हाँ, तरह से आपको करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मतलब सच में मजा आया। थैंक तो यू। फिर मैं इट चाहूंगा वाज कि माय इस तरह के प्लेजर टू सेशंस हम लोग मीट यू करते एंड योर रहें, इस तरह ऑडियंस। से, इस तरह से। हाँ अगली बार बिल्कुल, आप गौरव फ्यूचर सर में और कुछ जो प्लान कर, और भी सर लोग हैं उनको भी लाइएगा वहाँ पे, ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ओके। ओके सर। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस डालता हूँ और रेगुलर बेसिस पे मेरे चैनल पे नए नए कोर्सेज भी आते हैं और इसी तरह की इंटरेक्टिव टॉक्स हम लोग आगे भी करेंगे। और ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी कोर्सेज रिलेटेड अपडेट होते हैं मैं वो इंस्टाग्राम की आईडी पे करता हूँ।